सनसनी भोजपुरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट मोंटी दोस्त। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पवन सिंह और साथ में हैं आनंद मोहन जी और भी साथ के जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर नीचे जो शख्स देख रहे हैं ये है आकांक्षा दुबे के पिताजी। जब दोस्तों उनके रिलेशन के साथ ये इसकी जो सारी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले इस वीडियो को दिखा देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पवन सिंह कल रात को आनंद मोहन और अपने साथियों के साथ आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे। ये जाने की प्रक्रिया है जो लगातार आप लोग देख रहे हैं। ये पवन सिंह जी हैं और यहाँ पवन सिंह के साथ जुड़े हुए गांव के लोग हैं। जब पता चलता है कि पवन सिंह आ रहे हैं भदोही में आकांक्षा दुबे के परिजनों को सांत्वना देने के लिए, तो वो जैसे ही वक्त मिलता है वो निकल चुके हैं। लगातार आपके सामने स्क्रीन को पेश कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर जो सीन देख रहे हैं ये आकांक्षा दुबे के घर का वो रूम है जहां पर पवन सिंह, आनंद मोहन उनके परिजन बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पवन सिंह बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं। कहीं ना कहीं से आकांक्षा से उनका इतना जुड़ाव हो चुका था, इतनी मोहब्बत हो गई थी उनकी चंचलता को देखकर, उनका टैलेंट को देखकर, कि इनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वहीं पर इनको सभी लोग हौसला देते हैं कि चलिए जो हो गया सो हो गया। वो एक तरीके के बेटी मानते थे। और अभी इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है पवन सिंह जी ने कि अभी उसका तो मेरे साथ एक फिल्म और एक गाना भी रखा हुआ है। मैं किस तरीके से उस गाने को रिलीज़ करूँ, कैसे फिल्म को रिलीज़ करूँ। आज ऐसा लगता है कि मेरा एक अंग मुझसे बिछड़ गया है, टूट गया है, छूट गया है। दोस्तों इनकी फीलिंग को, इनके नज़रों को देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे इस तखत के नीचे तो आकांक्षा दुबे की माँ बैठी हुई है। दोस्तों सभी लोग रो रहे हैं, सांत्वना मिल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे बातें करते हैं पवन सिंह जी की वहाँ के परिजन लोग, ये सारे लोग ताली बजाने लगते हैं। देखिए ताली बजाने लगते हैं। यहाँ पर पवन सिंह जी कहते हैं कि ये मैं कोई यहाँ पे अपनी नाम और शोहरत कमाने के लिए नहीं आऊँ, ना किसी स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा हूँ कि आप लोग ताली बजाएंगे। तो यहाँ पर इनकी चुप्पी साध लेती है, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं एक बेटा हूँ और मैं एक बहन के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे ताली नहीं चलेगा। वो यहाँ पे अपनी बातें रखते हैं, देख सकते हैं इनके फीलिंग को। तो दोस्तों मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पर देखिए इन्होंने ये साफ और खुल के कह दिया है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो आकांक्षा दुबे के साथ इस तरीके से बर्बरता किए हैं। आज एक मासूम सी बच्ची, मासूम सी कलाकार हमारे बीच नहीं है, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी का हाथ है। वो डायरेक्ट समर सिंह को नहीं बोल रहे हैं कि समर सिंह का ही हाथ है, और ना ही संदीप कुमार को बोल रहे हैं, ना होटल वालों को बोल रहे हैं, और ना ही किसी पर्सन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं से इशारा और टारगेट ऐसा है यहाँ के तमाम लोगों का कि उसका कत्ल हुआ है, उसको मारा गया है, क्योंकि वो उसके पास जितने वर्क थे, ना पैसों की कमी थी ना काम की कमी थी, मगर कहीं ना कहीं से वहाँ पर उसके साथ गलत हुआ है। और आज जो आकांक्षा दुबे की माँ कहती हैं वो गलत नहीं कहती हैं। कहीं ना कहीं से ऐसा चीज़ें हैं जो आकांक्षा दुबे का आप कहने वाले समझ सकते हैं कि बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, या एक ऑनरशिप पे काम करती थी आकांक्षा दुबे। वो समर सिंह की बात कर रहा हूँ। वो छुपे छुपाए क्यों फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं से बहुत सारी राजें जो हैं उन कड़ियों में छुपी हुई है। दोस्तों तो हम आपको इस वीडियो से रूबरू करवा दिए। अब आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना है कि किस तरीके से पवन सिंह आए। बट यहाँ पर आप लोग के साथ एक सवाल को रखना चाहूँगा जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे अक्षरा सिंह आ चुकी हैं और भी लोग आते जाते रह रहे हैं, यहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह भी आए, तो क्या ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को भी आना चाहिए या नहीं? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों क्या ऐसा ज़रूरी है कि जो जिनके साथ आकांक्षा दुबे काम की होगी वही आएंगे? क्या वो नहीं आ सकते? निरहुआ भी अपनी बातें रख के गए, पवन सिंह भी गए, अक्षरा सिंह भी गई, और भी कलाकार आ रहे हैं। आपको बताते चलूं कि ऐसे में ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का आना सही रहेगा या? नीचे देख सकते हैं, नीचे उसकी माँ की एक छोटी सी फुटेज आई थी, तो आप लोग को बताना है। और आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिरकार कब तक छुप के रहेगा समर सिंह, उसको बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों अब आप लोगों से विराम चाहूँगा, मगर ये सवाल जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसका कमेंट सेक्शन में आपका राय, आपका ओपिनियन आना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।